सियावर रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं सूरज पाठक हमारे खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है इसमें आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में मैं सदैव कहता हूं कि हमारी यात्रा शनै शनै आगे बढ़ रही है और इस यात्रा का नाम है चलो राम की ओर। हम और आप मिलकर के रामचरितमानस के उस प्रसंग पर हैं जहां वर्तमान संदर्भ को बाबा तुलसी ने प्रस्तुत किया है। इस यात्रा में हम सामाजिक परिदृश्य में रामचरितमानस को देख रहे हैं और रामचरितमानस में सामाजिक परिदृश्य देख रहे हैं और इसकी मीमांसा जो की जा रही है वह मीमांसा वर्तमान संदर्भ में रामचरितमानस की उपादेयता और बाबा तुलसी की दूरदर्शिता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे दूरदर्शिता के साथ मानस की रचना की है, वह दूरदर्शिता वर्तमान में कितनी परिलक्षित हो रही है इस पर हम विमर्श कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ में परम श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी हैं। रमेश शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं हम देश न्यूज में। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक बार पुनः रमेश शर्मा जी आपका स्वागत करते हैं हम। और जिस प्रसंग पर हम हैं, आपने मीमांसा की, प्रताप भानु की कथा की, उसके बाद में रावण कुंभकर्ण विभीषण के जन्म की और रावण कुंभकर्ण विभीषण के जन्म के बाद उनकी पारिवारिक व्यवस्था और जो उन्होंने अत्याचार किए, क्योंकि वो भले ही पुलस्त कुल में थे पर जिस योनि में थे उस योनि के अनुरूप उन्होंने अत्याचार ऋषियों पर किए, यज्ञ विध्वंस किए। और उसके बाद बाबा तुलसी जब लिखते हैं कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चल संप्राणी। भोलेनाथ माता पार्वती से ये जो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आज से 450 वर्ष पूर्व बाबा तुलसी ने जब मानस की रचना की, तो क्या ये वो परिदृश्य है जो बाबा तुलसी आज से 450 वर्ष पूर्व का प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, या फिर ये वो परिदृश्य है कि जब रावण ने ऋषियों पर अत्याचार किया और उस समय बाबा तुलसी ने यह परिदृश्य लिखा है? देखिए, स्वाभाविक रूप से बाबा तुलसीदास जी ने ये जो रचना की है या दिखाया है, ये उस समय का घटनाक्रम भी है जब रावण संसार में आया था, रावण का जन्म हुआ था, और उस समय का परिदृश्य भी है जब बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। और अगर आप देखें तो इसकी झलक हमको आज भी मिलती है। सामान्यतः देखेंगे तो व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति सज्जन होता है, सात्विक होता है, और दूसरा व्यक्ति तामसिक होता है, वो स्वार्थी होता है। तो बाबा तुलसीदास जी ने माता पार्वती जी को जो शिव जी ने कथा सुनाई, उसको उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है और उन्होंने पहचान बताई है कि कौन कौन लोग असुर हो सकते हैं। जिन्हें हम असुर कहते हैं, जिन्हें राक्षस कहते हैं, दैत्य कहते हैं या दानव कहते हैं, वो किसी और संसार से नहीं आए थे। वो सब जन्म लिया था, उन्होंने ऋषियों के यहाँ ही जन्म लिया था। हिरण्याकश्यप को आप देख लें, रावण को आप देख लें, सारे के सारे ऋषि पुत्र। लेकिन उनके आचरण कैसे थे, आचरण उनके कैसे थे, पहली जो पहचान बताई है भगवान शिव ने माता पार्वती को, जिसका कि विस्तार के साथ बाबा तुलसीदास ने वर्णन किया है। जो माता और पिता की अवज्ञा करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं। दूसरा, संतों से काम कराते हैं। इसके अलावा जो उनके और गुण उन्होंने बताए हैं, दूसरे के धन पर आसक्ति, दूसरे की स्त्री पर आसक्ति, हिंसक उनका होना, क्रूर उनका होना, और जप में, तप में, तपस्या में इसमें ध्यान न देना, वेद और पुराण के रास्ते पर ना चलना, ये जो आचरण जिन लोगों के, वो हिंसक होते हैं, वो क्रूर होते हैं, वो निर्दय होते हैं, वो स्वार्थी होते हैं, वो लंपट होते हैं, ये जो पहचान बताई है, इस पहचान के लोगों को बाबा तुलसीदास जी ने असुर ही, राक्षस ही लिखा हुआ है। और उस समय की जो परिस्थितियाँ भी ऐसी थी, रावण ने कहा भी, अपनी सेना को कहा है कि जाकर के तुम सबको त्रास दो, सारे सज्जनों को त्रास दो, ऋषियों को त्रास दो, देवों को त्रास दो। और उसने एक वाक्य बहुत अच्छा कहा रावण ने, जिसका वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया। उन्होंने कहा कि ये जब भूख से बेहाल होंगे, व्याकुल हो जाएंगे, भूख से व्याकुल हो जाएंगे, तब ये मेरी शरण में आएंगे, तब मैं कुछ को मार दूंगा और कुछ को अपना दास बना लूँगा। ये जो परिस्थिति है, ये निश्चित रूप से ये उस समय का भी परिदृश्य है जब बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। तो वो परिदृश्य, और आज भी हम देखें जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो निश्चित रूप
से सज्जनों को बहुत त्रास देते हैं। घरों में भी देख लें आप, घर समाज में भी आप देख लें, तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से बाबा तुलसीदास जी ने समाज को सतर्क किया है, उनकी पहचान बताई है। और यही नहीं, यहाँ जिस तरीके से उन्होंने राक्षसों की और दुष्टों की और असुरों की पहचान बताई है, ठीक उसी प्रकार जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की, तो वहाँ उन्होंने दुष्ट लोगों की वहाँ भी पहचान बताई है कि किस प्रकार के लोग होते हैं, उनसे कि आपको क्या सावधानी बरतना है। बहुत दूरदर्शिता के साथ रामचरितमानस की रचना हुई है। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि यह जो है कि माँ नहीं माता पिता नहीं देवा साधन संतन से करवा वहीं सेवा, यह परिदृश्य आज भी परिलक्षित होते हैं और उन्होंने पहचान बताई है कि कौन संत हैं और कौन असंत हैं। यहाँ जिस प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमन, वहाँ बाबा तुलसी लिखते हैं कि निज संताप सुनाए सरोई काहू ते कछु काज न हुई। यहाँ जो छंद उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी जो है वो पीड़ित हो रही हैं और अपने दुखड़े पर रो रही हैं कि सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गए बिरंच के लोका, संग गौतन धारी भूमि बिचारी परम विकल भय सोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, जाकर ते दासी सो अविनाशी हमरहु तोर सहाई। तो पृथ्वी की है पीड़ा, पृथ्वी की है वेदना कि देवताओं से उन्होंने पुकार करी, ब्रह्मा जी से उन्होंने पुकार करी, और फिर यह जो वेदना थी, क्योंकि रावण का अत्याचार, जैसा कि आपने बताया कि उस काल में जब रावण का प्राकट जन्म हुआ और रावण ने अत्याचार किया और अपने सैनिकों से कहा, तो पृथ्वी इतनी परेशान हो गई। ये जो पृथ्वी की परेशानी है, जो वो कह रही हैं कि वो रोई हैं, और उन्होंने कहा है कि सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गए बिरंच के लोका, तो ये जो चीज़ है पृथ्वी की पीड़ा से बाबा तुलसी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर उन्होंने दो बात कही है। यहाँ पर उन्होंने सज्जन लोगों को सबसे पहले तो ये संदेश दिया है कि यदि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हों, असुर प्रवृत्ति के लोग हों, उनसे आपको सावधान रहना है। जन सामान्य को उनके अत्याचारों से, उनके आतंक से, उनकी कुटिलता से आपको मुक्त करने के लिए प्रयत्न करना है। दूसरा, धरती का, बाबा तुलसीदास जी ने बहुत साफ लिखा है कि धरती के ऊपर कितना भार है। धरती पर महासागर का भार है, धरती पर पर्वतों का भार है, वनों का भार है, नदियों का भार है। धरती अपने ऊपर इन सारे भार से विचलित नहीं होती, लेकिन वो अपने ऊपर जब देखती है दुष्टों का प्रभाव पड़ता है तो विचलित हो जाती है। उसका कारण ये है, हमने धरती को माता कहा है। जितने भी प्राणी हैं, जितने मनुष्य हों, चींटी से लेकर हाथी तक, सारे प्राणी, उनको धरती का पुत्र कहा गया है, धरती की संतान कहा गया है। स्वाभाविक रूप से जब संतान पीड़ित होती है, किसी के कारण ही पीड़ित होती है, तो उसके लिए माँ को कष्ट होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो कष्ट हुआ है, वो कष्ट होकर के धरती को उसका भारी कष्ट हुआ है। यहाँ एक बात और भी है, अगर धरती को कष्ट हुआ है तो उसने अपना कष्ट, अपना दर्द किन से व्यक्त किया है? उसने कोई जन सामान्य में, उसने कोई पाड़ पड़ोस में कोई व्यक्ति है उनसे व्यक्त नहीं किया, हर किसी से व्यक्त नहीं किया। वो उस स्थान पर गई, धरती गायक बन करके धरती उस स्थान पर गई जहाँ देवता और मुनि और संत जन छुप करके कहीं रह रहे हैं। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने एक संदेश ये भी दिया है, यदि आपके सामने कोई समस्या आ रही है, उससे आप अगर विचलित हो रहे हैं, तो उसकी आपको सबसे पहले तो अपने विवेक से, अपने ज्ञान से ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी चर्चा, इस व्यथा की चर्चा किससे करना चाहिए। कौन व्यक्ति उपयुक्त हो सकता है जिससे आप चर्चा करें, जिससे आप मंत्रणा करें। तो धरती ने सबसे पहले ये देखा कि वो किससे इसकी चर्चा कर सकती है। उस धरती के पास तो पवित्र पर्वत भी थे, नदियाँ भी थी, वो किसी से भी चर्चा कर सकती है। तो लेकिन वो उन्होंने देवताओं से जाकर चर्चा की है, संतों से, मुनियों से चर्चा की है। यहाँ एक और विशेष बात यह है कि धरती जब गई है वहाँ पर चर्चा करने के लिए, तो उसने जो अपनी व्यथा बताई है, तो सबसे पहले ये भी कहा है कि आप इस सब को जानते हैं, आप इस सब को जानते हैं, तो इसका निवारण कैसे होगा, इस पर हमको चर्चा करना। तो बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ पर यह भी लिखा है कि सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। तो यहाँ एक बात और भी है, सबसे पहले तो उचित व्यक्तियों के साथ मंत्रणा, और उचित व्यक्तियों के साथ मंत्रणा और करने के बाद
सबके सुझाव एकत्र हों, शांतिपूर्वक सब लोग अपने अपने सुझाव दें और उसके बाद सबने सुझाव के बाद ये निर्णय किया सर्वसम्मति से कि हमको ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने धरती को बना करके दो ही संदेश दिए हैं। जन सामान्य एक तो दुष्ट व्यक्तियों का प्रतिकार करे, संगठित होकर के प्रतिकार करे, उसका उपचार निकाले, उसका उपचार किस प्रकार हो सकता है, यदि स्वयं नहीं कर सकते तो उसका उद्यम किस प्रकार हो सकता है, कौन लोगों से परामर्श किया जा सकता है, फिर इसके लिए परामर्श मार्गदर्शन के लिए किसको, यहाँ दो बात है, एक परामर्श और एक मार्गदर्शन। धरती ने देवताओं से परामर्श किया है और मार्गदर्शन के लिए फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए हैं। जी, बहुत उत्तम बात कही आपने कि ये परामर्श हमें किससे लेना है, अपनी व्यथा किससे कहना है, ये संदेश बाबा तुलसी यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ एक बात और उल्लेखित करना चाहूँगा मैं, और चाहूँगा कि उसकी मीमांसा आप करें कि दोहा क्रमांक 185 में जब बाबा तुलसी लिखते हैं कि सभी के विमर्श हो गया कि भगवान की प्रार्थना करना है और उन परम ब्रह्म से प्रार्थना करना है कि इस कष्ट का निवारण करें, तब बाबा तुलसी लिखते हैं कि सुन विरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन बह नीर, स्तुति करत जोर करे, सावधान मति धीर। यहाँ दो शब्द हैं, एक तो कि पुलकित भी हैं और नयन बह नीर, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, नीर बह रहा है, और दूसरा स्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर। हम अपने आराध्य जिनसे हमें अपनी मदद मांगनी है उनकी स्तुति करते वक्त ये दो बातें, नैनों से नीर बहना और सावधान होकर के स्तुति करना, क्योंकि उसके बाद बाबा तुलसी जब छंद की रचना करते हैं कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गौदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। तो ये जो दो शब्द हैं उसके बाद भगवान की स्तुति प्रारंभ होती। तो मैं चाहूँगा कि ये दो शब्दों का क्या अभिप्राय है कि जब हम किसी से मदद मांग रहे हैं, किसी से अपनी रक्षा की बात कर रहे हैं, तो आंखों में अश्रु और सावधानी किस बात की? यहाँ पर ये जो आपने धरती माता की आंख के अश्रु और पुलक शब्द कहा है, इससे पहले बाबा तुलसीदास ने एक बात और लिखी है। बाबा तुलसीदास ने जब सारे के सारे देवता और धरती माता ब्रह्मा जी के पास गए तो जानते हैं धरती माता अपने किस स्वरूप में गई हैं, वो गाय का स्वरूप लेकर के गई हैं। अब यहाँ पर दो संदेश यहाँ पर मिलते हैं। गाय को अगर हमारे सारे के सारे ग्रंथों में गाय को जो मान्यता दी गई है वो मान्यता सारे जीवों से सर्वोपरि गाय को मान्यता दी गई है। ऋग्वेद से लेकर के रामचरितमानस तक सारे पुराणों में गाय की महिमा है। वेद में उसको अगन्या कहा है, यानी उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो जाए। इसको अगर देखें तो उनमें सारे देवताओं का वास कहा है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गौमूत्र में वो विशेष बात है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में जो कोशिकाएं होती हैं वो उनको समृद्ध करता है गौमूत्र। उसके गोबर में बैक्टीरिया का नाश होता है। तो घर में जो पुराने समय में लिपाई पुताई होती थी, अब एक सबसे पहले तो गाय, बाबा तुलसीदास जो अपनी पहले मंगलाचरण से लेकर के यहाँ तक 3-4 बातों पर जो संदेश दे रहे हैं, उन्होंने अब स्थान स्थान पर वेद से जुड़ने की बात कही है, स्थान स्थान पर राम से जुड़ने की बात कही है, और स्थान स्थान पर भारत की संस्कृति के मूल है उस जड़ से जुड़ने की बात कही है। तो यहाँ उन्होंने धरती माता को अगर भेजा है तो उन्होंने माता स्त्री के रूप में, नारी के रूप में, कन्या के रूप में नहीं भेजा, उन्होंने गाय के रूप में भेजा है। तो ये जो गाय भारतीय संस्कृति का मूल है, यहाँ पर एक दूसरा संदेश हमको यहाँ पर ये भी मिलता है कि सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखें कि आप किनके पास जा रहे हैं। जिनके पास जा रहे हैं उनको कौन सी वेशभूषा पसंद है। हम अपने दैनिक जीवन में भी अगर हम देखें, हम किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो हमको ये तैयारी करनी ही चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं उसकी रुचिकर क्या है, उसके विषय की रुचिकर क्या है, किन विषयों पर बातचीत पसंद करता है। तो यह एक दूसरा एक और सूरज जी बारीक संकेत बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जब उत्तर दिया है तो उन्होंने धरती को संबोधित करते हुए दिया है। उन्होंने देवताओं को संबोधित करते हुए या ऋषियों को, मुनियों को संबोधित करते हुए नहीं दिया, उन्होंने धरती को संबोधित करते हुए दिया है। तो यहाँ दोनों संदेश हैं। एक संदेश तो जो लोग जा रहे हैं प्रतिनिधिमंडल बना करके, वो किस रूप में जाएं, किस वेशभूषा पहने, क्या भाषा का उपयोग करें,
इसका संकेत है। और दूसरा, जिस व्यक्ति के पास गए हैं, ये नेतृत्वकर्ता को भी, यह समन उसको भी, मार्गदर्शक को भी, परामर्शदाता को भी संदेश है कि उसको ये समझना चाहिए कि ये जो प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया है, इसका समन्वय किसने किया है, कौन इसकी रीढ़ है। ब्रह्मा जी इस बात को समझे कि ये जो धरती माता है, इसने सबको समन्वय किया है, तो उन्होंने धरती माता को ही संबोधित करते हुए बात कही। फिर अब ये बात आती है कि हमको भगवान जी से प्रार्थना करना है। तो भगवान जी से अगर प्रार्थना करना है तो तब भी सारे देवताओं ने ये बात बताई कि कहाँ हमको प्रार्थना करनी चाहिए। क्या क्षीर सागर जाना चाहिए, क्या हिमालय पर जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, प्रभु हमको कहाँ मिलेंगे, लक्ष्मीपति कहाँ मिलेंगे। सबके अपने अपने सुझाव आए। संयोग से वहाँ पर कहीं शिव जी भी प्रकट हुए। हाँ। और शिव जी ने फिर कहा कि भगवान परमात्मा जो है वो सब स्थान पर है। आपको उनको स्मरण करने के लिए, उनकी पूजन करने के लिए, उनकी वंदना करने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना। आप जहाँ हैं वहीं आएंगे। बाबा तुलसीदास जी ने उपमा जो दी है, यद्यपि वो उपमा भगवान जी से, परम ब्रह्म से बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अग्नि की उपमा दी है कि किस प्रकार अग्नि व्यापी हुई है। वायु में भी अग्नि है, जल में भी अग्नि है, ठीक उसी प्रकार परम ब्रह्म में व्यापे हुए हैं। वायु की अग्नि, अगर वायु में से अग्नि अगर समाप्त हो जाए तो तापमान तुरंत गिर जाएगा। हमारे शरीर के भीतर 70% पानी है, लेकिन तापमान जो हमारा होता है, जितनी डिग्री होता है, तो वो डिग्री केवल अग्नि, जल के अंदर अग्नि है, इसके कारण ही होता है। जल से अगर अग्नि निकल जाएगी तो वो बर्फ़ में हिम में बदल जाएगा। पवन से अगर अग्नि निकल जाएगी, वो पवन चलना बंद कर देगा। तो ये जो बाबा भगवान शिव ने उदाहरण दिया कि परमात्मा सब स्थान पर हैं, आज हमारे समाज को इस प्रसंग से ये संदेश भी मिलता है कि ईश्वर के लिए कहीं नहीं जाना। आप अपने घर में जहाँ हैं वहाँ एकाग्र होइए, पांचों कोश को एकाग्र करिए, मन से याद कीजिए। उदाहरण है ऐसे, प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रभु कोई कहाँ आ गए, जहाँ प्रहलाद था, जहाँ प्रहलाद पर कष्ट था, प्रभु वहीं प्रकट हुए। गज और ग्राह्य के संघर्ष में भगवान कहाँ प्रकट हुए, गज की सहायता के लिए सागर के मध्य, जल के मध्य उपस्थित हुए। द्रौपदी की सहायता के लिए सभा में आए, वस्त्र चीर हरण के समय। तो ईश्वर जहाँ है वहीं आप उपासना करिए। बस आपकी उपासना में एकाग्रता होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिह्वा पर भगवान जी का नाम है, लेकिन मन कहीं डोल रहा है, शरीर कहीं, इच्छाएं कुछ और डोल रही हैं, ध्यान कुछ कहीं और आ रहा है। आपका पूरा शरीर, पूरी प्राण शक्ति, पूरी मना शक्ति, पूरी ज्ञान शक्ति और पूरी आत्म शक्ति ये एकत्र हो जाना चाहिए। इस एकत्र होकर के प्रभु को आप जहाँ याद करेंगे, प्रभु वहीं उपस्थित होंगे। और वो व्यापे हुए हैं, इसलिए उनको सर्वव्यापक कहा गया है। वो व्यापे हुए हैं। अगर आप भटकते हुए जाएंगे, प्रभु को बाहर ना ढूंढे। हम देख रहे हैं आए दिन समाचार पत्रों में समाचार छपते हैं, कहाँ भगदड़ें मचती हैं, कहाँ की दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार तो तीर्थ के लिए जा रहे हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन सब के लिए प्रभु के पास जाएं, शांत चित्त से होकर के जाएं। तीर्थ यात्रा पर भी जाएं, शांत होकर के जाएं, धीमी गाड़ी चला करके जाएं, प्रभु को मन में सदैव स्मरण करें और उनके स्मरण के साथ ही तीर्थ यात्रा करें, उनके स्मरण के साथ ही संतों के पास जाएं। ये इस पूरे कथानक का ये जो संदेश भगवान शिव ने कहा है कि भगवान व्यापे हुए हैं, इसी बात को तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। हमको रामचरितमानस की ये संदेश जरूर समझना है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि जैसा भगवान शिव कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होय मैं जाना। और जो बात आपने कही कि यदि हम ईश्वर को कहीं भी पुकारते हैं, ईश्वर आते हैं। आपने उदाहरण भी दिए हैं कई कथानकों के, लेकिन आपने ये कहा कि एकाग्रता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तन सेवा हरि की करे, मन भटके किसी और, उन्हें मिले न नंद किशोर। ऐसे लोगों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ जब माता पृथ्वी और सभी देवी देवता भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जहि लाग बिरागी यति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निस्वासर ध्यावहि गुणगन गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहि अघारी, चिंत हमारी जानिए भगत न पूजा। अनेक अनेक प्रकार से स्तुति की है। बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर छंदबद्ध रचना की है यहाँ पर कि जब उनकी
तो स्तुति की जा रही है, आराधना की जा रही है, उन्हें पुकारा जा रहा है, तब एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के बाद में भगवान के जो वचन सामने आते हैं, बाबा तुलसी उद्धृत करते हैं कि अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहहूँ दिनकर बंस उदारा, कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, और तिनके ग्रह अवतरि हैं ऊंचाई, रघुकुल तिलक सुधरि हूँ भाई। यहाँ एक बात का और उल्लेख किया बाबा तुलसी ने, एक चौपाई लिखी है कि नारद वचन सत्य सब करिहूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। तो ये भगवान के जो कथन है, भगवान ने जो आश्वस्त किया, जो आकाशवाणी वहाँ पर हुई है, उस आकाशवाणी का सबसे पहले तो कि आज के विज्ञान में हम आकाशवाणी को कैसे समझें, दूसरा इन शब्दों का अभिप्राय क्या है। देखिए, स्वाभाविक रूप से सबसे पहले तो वो जो प्रार्थना की गई है भगवान की, जी। उस प्रार्थना में उनकी जितनी विशेषताएं हैं, बाबा तुलसीदास जी ने वो सारी विशेषताओं का वर्णन किया है। उसमें जो स्वर आ रहा है, उन प्रार्थनाओं में जो शब्द उपयोग हुए हैं, वो सारे आर्त शब्द उपयोग हुए हैं। आर्त शब्द किसको कहा गया है, आर्त स्वर किसको कहा गया है, जो आत्मा से निकलते हैं। कई बार हम अपनी बुद्धि से, मन से कुछ शब्द निकालते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भीतर से आते हैं। तो वो जो प्रार्थना का पूरा छंद है, सोरठा है, वो उसमें जो आर्त शब्द आए हैं, तो यहाँ जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान जी को स्मरण किया जाना चाहिए तो आर्त स्वर से ही किया जाना चाहिए। जब तक वो स्वरों में आर्तता नहीं होगी, तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे। ये दोनों उदाहरण देख लीजिए। जब तक द्रौपदी को ये लगता था कि यहाँ पर भीष्म पितामह हैं, यहाँ पर द्रोणाचार्य हैं, यहाँ पर मैं कुलवधु हूँ, और उसके बाद द्रौपदी ने अपने हाथ से अपना आंचल पकड़ने की प्रश्न की, और जब ये सारी विवश हुई, तब उसने आर्त स्वर में जब पुकारा कि अब राखो लाज हरी, तो वो जो भाव है, वो भाव जो गज का भाव रहा है आर्त स्वर का, जब तक उसको अपने बल पर अभिमान था, तब तक जो है वो उस भगवान जी सहायता को नहीं आए। जब आर्त स्वर निकला, तभी भगवान आए। यहाँ पर सारे देवताओं ने, धरती ने, ऋषियों ने जब आर्त पुकार उनको लगाई कि प्रभु अब असह्य हो गया है, आप तो सबके कष्ट निवारण करने वाले हैं, आप व्यापे हुए हैं, आप घट घट के वासी हैं, ऐसा कौन है जो आपके, जिसका कष्ट आप देख सकते हैं। वो जो आर्त प्रार्थना हुई, तब भगवान ने आकाशवाणी की। तो सामान्य तौर पर जिसको हम आकाशवाणी कह लें, या कहीं ना कहीं भाव का प्रकट होना कह लें, ये क्षमता, हम चूँकि हमारे भीतर आत्मा है, ईश्वर को हमने परमात्मा कहा है, ये प्रत्येक व्यक्ति में एक क्षमता होती है, उसको आवाज़ उठती है। वो जो आवाज़ उठती है, तो ये जो आवाज़ है वो अंतरिक्ष से प्रतिबिंबित होकर के हमारे पास लौटती है, जिसको हम विचार बनाते हैं। तो प्रभु का यही स्वर गूंजा, और यही स्वर गूंज करके, जैसा कि हमने बीच में चर्चा की है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो कोई एक हेतु नहीं होता, कोई एक निमित्त नहीं होता, उसके सकारात्मक कारण भी होते हैं और उसके नकारात्मक कारण भी होते हैं। प्रभु के अवतार लेने का सकारात्मक कारण, जिसका वर्णन भगवान ने स्वयं किया है कि कश्यप ऋषि ने और अदिति ने जो तप किया है, स्वयं मनु और शत्रुपा ने जो तप किया है, वही लोग अब जो हैं दशरथ और कौशल्या के रूप में हैं, मैं उनके घर आकर के अवतार लूँगा, ऐसा उन्होंने कहा, चूँकि उनको वरदान भी दिया था। फिर भगवान को भी श्राप था नारद जी का कि आप जो हैं बानरों के वश में रहेंगे और बानरों के बिना आपका कोई काम नहीं होगा। तो भगवान ने वो स्मरण भी दिलाया कि मैंने जो वरदान दिया था उसे मुझे पूरा करना है, और नारद जी ने जो वचन कहे उसको पूरा करना है, और इसके साथ साथ धरती का जो भी संताप है, वो धरती का संताप मुझे दूर करना है। ये जब वाणी सुनी, ये वाणी सुन कर के ही धरती माता को प्रसन्नता हुई, उनकी आँखें भी बहुत सजल हुई ये वरदान सुन कर के, ये प्रभु की वाणी सुन कर के, और वो धैर्यपूर्वक लौट करके चली गई। तो यहाँ दो चीज़ों का जो संकेत हमको मिलता है कि विषमता के बीच में विचलित नहीं होना, विषमता के बीच में धैर्य रखना, और विषमता के रूप में अगर अच्छे संकेत कहीं से आ रहे हैं तो ये अधीरता भी प्रकट नहीं करना कि पता नहीं कब भगवान जी होंगे, जब कब जन्म लेंगे, कब बड़े होंगे और कब मेरा भार कम होगा। उसके बजाय प्रतीक्षा करना
उचित समय की प्रतीक्षा करना और शुभ संकेत अगर कहीं मिल रहे हैं तो शुभ संकेत के लिए उसके लिए प्रसन्न होना। इसके साथ साथ आने वाले समय की तैयारी करना। भगवान जी ने अगर अवतार की बात कही है तो सारे देवताओं ने इसकी तैयारी की है। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा है कि जाकर के धरती पर जाओ, वो वानरों का स्वरूप ले लो। घटनाएं अगर अच्छी घट रही हैं तो अच्छी घटनाएं, ऐसा नहीं होता कि अच्छी घटनाएं अचानक कोई चमत्कार हो जाए, उसके लिए तैयारियां करना पड़ती हैं। तो वो जो तैयारियों का ये जो वर्णन किया है बाबा तुलसीदास जी ने, भगवान शिव ने जो कथा सुनाई है माता पार्वती को, ये समाज को संदेश भी दिया है कि समस्या के निराकरण के लिए आपको उचित दिशा में आपको समाधान के कार्य करना चाहिए। देवता, कल्पना करिए, देवता प्रार्थना करके घरों में बैठ जाते कि भगवान जी आ रहे हैं, वही सारे के सारी समस्या का समाधान करेंगे, तो क्या समस्या का समाधान हो सकता था? क्या हनुमान जी ने कितने काम किए, वानरों ने कितने काम किए, तो ये काम हो सकते थे क्या? तो वो ठीक है कि भगवान जी समस्या का निराकरण करने के लिए पधार रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारी हमको भी करना, योजना बनाना, हमको भी प्रयत्न करना, हमको भी पुरुषार्थ करना। ईश्वर फिर हमारे पुरुषार्थ और परिश्रम का फल देते हैं। अवश्य, प्रयत्न सारे हमको करना। बिल्कुल, हमें कोशिश करनी है, हमें प्रयास करना है, क्योंकि हम अपना कर्म करेंगे तो ये उस युति में जो निर्धारित है, जो जैसी भव तब तबता तैसे ही मिले सहाय, उसमें वो सहायक होगी। क्योंकि जैसे ही भगवान ने वरदान दिया कि मैं आऊँगा, मनुष्य के रूप में जन्म लूँगा, अनशन सहित मनुष्य अवतारा, तब आएंगे। लेकिन उसकी तैयारी, जैसा कि श्रीमान श्रद्धेय रमेश शर्मा जी ने बताया कि उनसे ब्रह्मा जी ने भी कहा कि निज लोक कहीं विरंच गए देवन यहीं सिखाय, वानर तन धर धर मही हरिपद से वहीं जाए। तो उनकी भी उपादेयता है, उन वानरों की भी उपादेयता है, उनका भी महत्व है, ये हमें करना चाहिए। और जिस तरह से रामचरितमानस का यह प्रसंग, यह कथा और यह यात्रा हमारी चल रही है, इस यात्रा में, इस कथा में वो तमाम प्रसंग, वो सभी चीज़ें जो वर्तमान समाज में हमारे और आपके लिए बाबा तुलसी ने 450 वर्ष पूर्व लिखी हैं, आज हम उन्हें अनुसरण करें, उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्रद्धेय रमेश शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका। स्टूडियो आए, हमारे दर्शकों को सार गर्भित जानकारी आपने दी, और जिस तरह से आपने बताया कि बाबा तुलसी की जो रामायण है, बाबा तुलसी का जो मानस है, बाबा तुलसी की रामचरितमानस है, उस मानस में बहुत कुछ ऐसा है जो आज के परिदृश्य में लिखा गया है, जो आज के लिए लिखा गया है। क्योंकि धैर्य रखना और धैर्य के साथ प्रयास करना, हमें यह प्रसंग सिखाता है। कल पुनः रामचरितमानस के एक और प्रसंग की मीमांसा और वर्तमान संदर्भ में उसकी उपादेयता के साथ आपसे भेंट करेंगे। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। जय श्री राम।